आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव पर एक ऐसे ध्यान में उतरेंगे जिसके माध्यम से हम अपने बचपन की तरफ लौटेंगे और बीच के भी जो हमारे घाव है, बचपन से लेकर अब तक की जो घाव है, जो पीड़ा है, उनको अच्छे से हील करेंगे। और जब हम अपने बचपन तक लौटेंगे, फिर हम उससे और आगे जाने का प्रयास करेंगे, अपने पिछले जन्मों में उतरने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए आप किसी एक कंफर्टेबल स्थान को चुन लेंगे। जैसे बच्चा खेलने के लिए अपने लिए एकांत स्थान को चुनता है, या जहां भी वह खेलता है उस जगह वह खेलने में इतना लीन हो जाता है कि वह उसके लिए एकांत स्थान बन जाता है। इस भांति से आप अपने लिए एक एकांत स्थान को, कंफर्टेबल स्थान को चुन लेंगे और जैसी भी सुविधाजनक आपको पोजीशन लगे, या तो आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे या वज्र आसन में बैठ जाएंगे, या जो चाइल्ड पोज होती है उस भांति से आप लेट जाएंगे। जैसे बच्चा अपने घुटनों को, अपने हाथों को बिल्कुल एक साथ मोड़ लेता है और फिर वह लेट जाता है, इस भांति से आप लेटने की अवस्था में लेट जाएंगे। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब उम्र के जिस भी पड़ाव पर आप, उस पड़ाव से आप अपने बचपन की तरफ लौटना स्टार्ट करें। इस पड़ाव पर आपके ऊपर जो भी जिम्मेवारी है, उनको एक एक करके भूलते जाएंगे, अस्तित्व को सौंपते जाएंगे और अपने बचपन में लौटते जाएंगे। साल दर साल पीछे की तरफ, अपने बचपने की तरफ एक एक कदम रखेंगे और पीछे की तरफ लौटना स्टार्ट करेंगे। इन बीच के उम्र के पड़ावों पर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत से घाव, बहुत सी पीड़ाएं आपको वहां मिलेगी। उनको सजगता से देखते जाएंगे। उस वक्त जब वे घाव बने थे, तो उन घावों की, उन पीड़ाओं की इतनी तकलीफ थी कि वहां सजग रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन वे परिस्थितियां आज बहुत दूर है, लेकिन घाव वहां है। तो आज हम सजग होकर उन घावों से, उन पीड़ाओं से पार निकल सकते हैं। हमारा उन घावों को, उन पीड़ाओं को सजगता से देखना भर ही हमें उनके पार ले जाएगा, उन जख्मों को हील कर देगा। कदम दर कदम उम्र के पीछे के पड़ावों पर लौटते जाएंगे। और जो भी तकलीफें आप में सही है, उनको सजगता से, अवेयरनेस के साथ देखेंगे। और इस भांति से आपका देखना उन घावों को हील कर देगा। जैसे बच्चा होता है, वह किसी चीज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, शैतानी करता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह सब भूल जाता है। ऐसे ही आप जब इन घावों को अपनी सजगता से हील कर लेंगे, तो आप इन घावों को भूल जाएंगे, क्योंकि ये हील हो चुके हैं। आपने उनको सतह से हील कर दिया हो। अपने श्वासों का सहारा बनाए रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। और बचपन की तरफ लौटते जाएंगे। जैसे एक बच्चा रेत के घर बनाता है, और यदि कोई उसका दोस्त उस घर को तोड़ देता है, तो वह उससे लड़ता है, झगड़ता है। लेकिन सांझ जब उसकी मां उसे पुकारती है, तो वह खुद ही उस घर को तोड़कर घर की तरफ लौट पड़ता है। फिर वह उसके लिए खेल हो जाता है। ऐसे ही इन अपनी जिम्मेदारियों से तुम मुक्त हो जाओ और इनको परमात्मा पर छोड़ दो। ये एक खेल से ज्यादा नहीं है। बस तुम अपने बचपन की तरफ लौटते जाओ। उस बचपन के क्षण में जहां आनंद ही आनंद है, जहां चेहरे पर मुस्कान है, उस स्थिति में अपने आप को लेकर जाओ, जहां बस आज ही आज है। उस परमात्मा तक पहुंचने का यह सबसे सरल मार्ग है। यह हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को तोड़ता है, और जो जिम्मेदारी हमने अपने कांधों पर ले रखी है, उनके बोझ से वे दबता नहीं है, बल्कि वे परमात्मा का आशीर्वाद है।
यह खुद तक उस आनंद तक पहुंचने का एक सरल मार्ग है। और इतना ही नहीं, जो फिजिकल वर्ल्ड है वहां भी सफलता के लिए हमें जो अनेक बोझ, बेवजह के बोझ हमने अपने मस्तिष्क में रखे होते हैं, उनको उतार कर ही हम किसी एक विषय पर ध्यान लगा सकते हैं। तो यह उस स्थिति में भी बहुत लाभप्रद है। थोड़े समय के लिए अपने इन बचपन के क्षणों को जियो, सब कुछ भूल जाओ और बच्चे बनिए। बच्चे की एक मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आओ। बच्चे की मुस्कान हमेशा सच्ची होती है, क्योंकि बच्चा सच्चा होता है। उस सच्ची मुस्कान को अपने चेहरे पर लेकर आओ, उस बचपने को फील करो, उस क्षण को जियो। और यदि आप वज्रासन में बैठे हैं तो धीरे धीरे बिल्कुल जमीन से सट जाओ, अपने सिर को, अपने माथे को जमीन से सटा दो। जैसे बच्चा अपनी मां के गर्भ में जिस स्थिति में होता है, यही वह स्थिति है। इसी स्थिति में बच्चा अपनी मां के गर्भ में पल रहा। यदि आप लेटे हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल चाइल्ड पोज में ले आओ और अब बचपन से भी पीछे लौटने का प्रयास करो। सब स्मृति हमारे ब्रेन में मौजूद है। जब कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज की अवस्था से गुजरता है और यदि उसको आदेश दे दिया जाए कि जब तुम 6 महीने के थे या उससे भी कम उम्र में 2 महीने के थे, तब तुमने कैसा महसूस किया, तो वह उस स्थिति को उसी क्षण महसूस करके बयां कर सकता है, क्योंकि वे सब मेमोरीज हमारे अंदर है। तो अब और पीछे, जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था, और पीछे उस अवस्था में लौटने का प्रयास करो, क्योंकि तब भी तुम थे, तब भी तुम्हारी आत्मा थी। भले ही तुम्हें इस भांति से होश नहीं था, लेकिन तुम तो थे। अपनी उस अवस्था को महसूस करो। अपने होनेपन को महसूस करो। अपने उन क्षणों की अनुभूतियों को महसूस करो और पीछे लौटते जाओ, और पीछे लौटते जाओ। देखो तुम जन्म से पहले कहां थे, किस अवस्था में थे, किस जन्म में थे, किस स्थिति में थे, किस शरीर में थे। इस भांति से पीछे लौटते जाओ, पीछे लौटते जाओ। भले ही तुम्हारा यह आज का नाम तब न हो, लेकिन तुम तो थे।
अपनी उस अवस्था तक पहुंचते जाओ जहां तुम हमेशा थे। जन्मों जन्मों को याद करो, अपने उन जन्मों से होते और पीछे निकल। और एक क्षण आएगा जब तुम उस तत्व को महसूस करोगे जो हर समय विद्यमान था, जो अभी भी विद्यमान है और जो जन्मों जन्मों से विद्यमान है। उसके साथ एक हो जाओ। उस परमात्मा से एक हो जाओ, उस परमेश्वर से एक हो जाओ, अपने कृष्णा से एक हो जाओ। और थोड़े क्षणों के लिए मौन में अब लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब तक की सबसे लंबी गहरी श्वास लीजिए। और अपने प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर हो जाइए। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी का इन महत्वपूर्ण क्षणों को मेरे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।